आओ फजलुर रहमान साहब, हम इसराइल के खिलाफ इकट्ठा जलसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें इमरान खान का भी नारा लगेगा। आए जनाब अली, आप कह रहे हैं जनाब अली कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कश्मीर के लिए फजलुर रहमान साहब आए, इकट्ठा जलसा करें। कश्मीर की आजादी के लिए जो काम इमरान खान ने किया है यूनाइटेड नेशन में और सारी दुनिया में, वो आप नहीं कर सके। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान का वजीर हूं, ये आज वजारत दाखिला रावलपिंडी के हर बच्चे की वजारत दाखिला है, हर बच्चा वजीर दाखिला है, हर बेटी वजीर दाखिला है, हर मां वजीर दाखिला है, क्योंकि हमने इस शहर में 15वीं वजारत अल्लाह ने हमें दी है। ये हम 15वीं वजारत कर रहे हैं, ये उसका शुक्र है, हम इस काबिल नहीं है। हमने कोई इस शहर में बरादरी की सियासत नहीं की है, हमने इस शहर में फिरकों की सियासत नहीं की है। तमाम आलम दीन काबिल एहतराम है। जो कुछ फजलुर रहमान साहब और गफूर हैदरी साहब ने तकरीर की है कराची में, मैं उनको माफ करता हूं। मौलाना साहब, मैं एहतराम करता रहूंगा आपका, मैं अहले तशी का एहतराम करूंगा, अहले सुन्नी का एहतराम करूंगा, अहले देवबंद का एहतराम करूंगा, क्योंकि हम इन मदरसों को दीन के मीनार समझते हैं। आप इन मदरसों को सियासत में लाना चाहते हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, वो अपना मसला खुद सेट कर लेंगे। मुझे कोई जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। फजलुर रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे। ये ना हो कि मैं ये अफसोस से कहूं कि मैं बार बार आपको समझाता रहा, मैं बार बार आपसे कहता रहा कि आओ दीन का काला काला रसूलुल्लाह का झंडा इकट्ठे उठाएं, लेकिन मदरसे के तुलबा को पढ़ने दें। मदरसों में काला काला रसूलुल्लाह का जहां अलम बुलंद हो, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो बातें आप ये कर रहे हैं, 4 इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप यहूदी का इल्जाम लगाते हैं, आप खत्म नबूवत का इल्जाम लगाते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप इसराइल की बात करते हैं। आए, चारों मसलों पर सारा रावलपिंडी जो है वो अल्लाह के सामने अहद करता है, दुनिया की इधर से इधर हो सकती है, इसमें कभी मुफाहमत नहीं हो सकती। मेहरबानी 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 भाई, बस अब नहीं, पहले पनामा था, अब पनामा 2 आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि 7,50,000 डॉलर शहबाज साहब ने नैब को दिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि नई जायदादें निकलने जा रही हैं। मैं वक्त से पहले बात करता हूं और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तज्जिए करते हैं मेरे भाई, सारे टॉक शो में बातें करते हैं मेरे भाई काबिल एहतराम। मैंने ये कहा था कि ये ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आज देखेंगे ये ज़िमनी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं। मैंने ये कहा था ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इसको सीक्रेट करार दे दिया जाए या ओपन करार दे दिया जाए। वो चाहता है इसको ओपन करार दिया जाए, जो मर्जी फैसला हो। एक और भी हल है इसका, सारी पार्टियां मिलकर बैठे और जितने वोट हैं उतने कैंडिडेटों का फैसला कर लें, ताकि कोई वोट ना बिके और जमहूरियत और मुस्तहकम हो। एक दिन के लिए इकट्ठे हो जाओ, जब कागजात नामजदगी दाखिल होने हैं, जो पार्टी कैंडिडेट ना हो उसके कागज को रिकमेंड और सेकंड ना किया जाए, तो ये भी नतीजा निकल आएगा। और बड़ा इन्होंने शोर पहनाया हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग, इससे कम लोग थे अजहर सती साहब, आप यकीन जाने इस जलसे से कम लोग थे जो इलेक्शन कमीशन के आगे आए, जो पता नहीं कहां से लाए, कहां से आए।
आप इसी तरह आए जनाब, लॉन्ग मार्च की तारीख बताएं। मैं वार्ड नंबर कितना है, 27 में मैं पीडीएमए से कहना चाहता हूं, आप जनाब तारीख बताएं कब आपने तशरीफ लानी है। इसी तरह आए जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे। आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, कोई रुकावट नहीं खड़ी। लेकिन बंदे अपने लेके आए, बंदे इमरान खान ने नहीं देने आपको। बंदे अपने लाएं, बेशक जहां से मर्जी लाएं, बंदे अपने लेके आए और कानून के दायरे में आए, आइन के दायरे में आए, जो आपका हक है। अब तो बिलावल कहता है अदम एतमाद लाएंगे। अदम एतमाद लाओ, एक दफा छोड़ के 100 दफा लाओ। सेनेट के इजलास में इधर 66-65 आदमी थे, उधर अंदर गए तो 44 ही रह गए, 11 मेंबर ही गायब हो गए। 11 मेंबरों को नजर लग गई। सदर के इलेक्शन में क्या हुआ? मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद सदर के उम्मीदवार थे, लोग भूल जाते हैं। इसी असेंबली में जिसमें वो लानत भेजते हैं, जिस पे वो लानत भेजते हैं, उसी असेंबली में वो सदारत के उम्मीदवार थे। उसी असेंबली के लिए 2 लोगों को टिकटें दी हैं, इन्होंने अभी टिकटें दी हैं। उसी असेंबली में इनका बेटा बैठा है, लेकिन लोगों का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं एक ही अपील टीवी के जरिए फजलुर रहमान से करना चाहता हूं। फजलुर रहमान साहब, पहले भी मैंने आपसे कहा था आपसे हाथ हो जाएगा, आप हाथ मलते रह जाएंगे। आज मैं फिर अजहर सती के जलसे में ऐलान करता हूं कि आपसे हाथ हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मेरे भाइयों, हमने कोशिश की है कि आप पर, इस शहर पर किसी कब्जा ग्रुप का नाम ना हो, अल्लाह का और उसके रसूल का नाम हो। किसी बदमाशी का नाम ना हो, किसी थाने की चौधराहट का नाम ना हो। इंशाअल्लाह ताला ये जुस्तजू हम जारी रखेंगे। और इमरान खान की क़यादत में, मैं ये नहीं कहता, हालांकि कई दफा इमरान खान साहब मुझे कहते हैं, मैं ईमान की हद तक सोच के ये कहता हूं कि महंगाई इसलिए भी हुई कि चोरों ने बहुत लूटा, लुटेरों ने बहुत लूटा, करप्ट लोगों ने बहुत लूटा। बिजली इसलिए बढ़नी पड़ गई कि इन लोगों ने ऐसे मुआहदे किए कि या हम बैंकरप्ट हो जाते, हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा, आईएमएफ की शराइत में रहना पड़ा, आईएमएफ के मसलों से हम निकल ना सके, उसका बोझ आप लोगों पे पड़ा। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान को इसका डर नहीं है, आप खुदा पे यकीन करें, खुदा पे आप यकीन करें, शायद हफ्ते में वो 3 मीटिंग्स करता है, लेकिन खजाने को लूटा इस बुरे तरीके से गया। शुक्र है कि रेमिटेंस आ रही हैं, बाहर से लोग पैसे भेज रहे हैं कि हम अपने पांव पे खड़े हो गए हैं, हम अपने पांव पे खड़े हो गए हैं। और इस पांव पे खड़े होने के लिए इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान ने खिदमत की है वो रंग लाएगी, पाकिस्तान आगे जाएगा। इस साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह इस महंगाई और बेरोजगारी को हम कंट्रोल करेंगे। मैं अजहर सत्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पीडीएमए को आखिरी पैगाम देना चाहता हूं, आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। ज़िमनी इलेक्शन में आप हिस्सा ले रहे हैं, बात खत्म हो गई। सेनेट के इलेक्शन में आप आ रहे हैं, बात खत्म हो गई। इस्तीफे आप दे नहीं रहे, बात खत्म हो गई। इस लॉन्ग मार्च में भी सोचो, थोड़ा बहुत आपका पर्दा रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका पर्दा रह जाए और आप जो अप्रैल में या मार्च के आखिर में आने का सोच रहे हैं उसको दोबारा सोचें, दोबारा सोचें। जो लाहौर का जलसा हुआ है और जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाद हुआ है, उसके बाद आपकी पोजीशन बड़ी कमजोर है। मैं नहीं चाहता कि आप एक्सपोज हो जाएं, जिस तरह तीन इशू पर आप पीछे हुए हैं, इसी तरह आप लॉन्ग मार्च पर भी रिकंसिडर करें। आपको कुछ नहीं मिलेगा और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा।